तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है? किसी भी मतलब पॉइंट्स वो जो डिवाइड थ्री इक्वल पार्ट्स, लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड करेंगे? थ्री इक्वल पार्ट में। जो लाइन सेगमेंट क्या है? जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, ओके, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या हमारा मेन टारगेट होता है? क्वेश्चंस को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट था ए बी, मान लिया ये पॉइंट ए है फर्स्ट इंड जो कि 1, -2 है, ये पॉइंट बी है सेकेंड इंड जो कि -3, 4 है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो मुझे क्या इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट पी फाइंड करना है, एक पॉइंट क्यू फाइंड करना है जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मान लिया ए, इसका रेशियो 1, ए भी 1, ए भी 1। ठीक है, रेशियो ले रहा हूँ क्योंकि मतलब ए भी 2, ए भी 2, ए भी 2, तो 1:1:1 का हो गया, या ये 3, ये 3, ये 3, इस टाइप का। ठीक है, तो हम रेशियो क्या ले सकते हैं? 1:1:1। अगर हम पॉइंट P को निकालने की कोशिश करें तो पॉइंट P इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करा है, अगर हमें वो रेशियो पता चल जाए तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें पॉइंट ए से इस ए बी के लिए हम कितना एज्यूम कर सकते हैं? ए पी के लिए 1 ये रेशियो, और P टू B, P टू V डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 1+1 यानी 2। यहाँ से मुझे क्या मिला? पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? M1। इसको क्या मान सकते हैं? M2। तो फॉर पॉइंट P M1 इजकल टू 1, M2 इजकल टू 2, एंड क्वेश्चंस क्या हम P के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाते हैं? M2 M1 x2 प्लस इसका रिवर्स यानी M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, y के लिए ही M1 y2, इसका रिवर्स M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब मेरे पास x1 भी है, x2 भी है, y1 भी है, y2 भी है, M1 एंड M2 वो भी है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लग इन करें इसमें तो M1 कितना है? 1, x2 कितना है? ये -3 प्लस M2 कितना है? 2, एंड x1 कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। सेम M1 कितना है? 1, एंड y2 कितना है? 4 प्लस M2 कितना है? M2 की अगर हम बात करें तो 2, एंड M2 अगर तो y1 कितना है? ये वाला कोऑर्डिनेट -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 दैट इज़ 1 प्लस 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे? -1/3, 0। ये तो साफ दिख रहा है 4 -4। ठीक है, अब सेम अगर हम पॉइंट्स Q के निकालें, Q के अगर हम मतलब Q, ठीक है, Q के पॉइंट निकालें तो Q को अगर हम देखें तो ए बी से ही देखते हैं। ठीक है, तो ए से पॉइंट Q की डिस्टेंस कितनी है? 2, और पॉइंट P की V से डिस्टेंस कितनी है? ये वाली, यानी ये कितनी है? 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम M1 कितना मानेंगे? ये हो गया हमारा M1, और ये क्या हो गया हमारा? M2। यानी फॉर पॉइंट Q M1 कितना आया मेरे पास? 2, और M2 कितना आया? 1। सेम यही फार्मूला लगाएंगे Q के लिए भी, तो Q के कोऑर्डिनेट कितने निकल आएंगे? Q के कोऑर्डिनेट यानी M1 कितना है अभी? 2, और M1 है तो x2 तो V के कोऑर्डिनेट यानी -3 ही रहेगा, -3 प्लस M1 की M2 1 है, और x1 कितना है? 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 दैट इज 3, कामा y कोऑर्डिनेट के लिए M क्या लिखते हैं पहले? M1 कितना है? 2 इंटू y2 दैट इज 4 प्लस M2 1 इंटू y1 दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q के पॉइंट क्या निकल के आ जाएंगे हमारे पास? -5/3 एंड 2। ठीक है,
यानी देखो, यानी इसका मतलब इस पॉइंट P की AB से डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस P और Q के बीच में होगी और उतनी ही डिस्टेंस Q एंड V के बीच में, यानी ये दोनों सारी तीनों डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होगी, यही क्वेश्चन कह रहा था। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड V। अब ये क्वेश्चन ऐसे तो लैंग्वेज में, अगर इसको मैथमेटिकली देखें तब काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कोई हमारी लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4,4, इन B कोऑर्डिनेट हैं 7,7, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -1,1। ओके, अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो, मुझे नहीं पता ये पॉइंट इस साइड है, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, ये भी नहीं पता है मेरे को क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ओके, जैसे अगर हम देखें भी तो ये 4 है और ये -1 है, ओबियसली ये पॉइंट इधर तो नहीं रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव है, बट हम मान लेंगे, अपने एज्यूम कर लेंगे ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो रेशियो हमने मान लिया कि λ/1 में ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट P के लिए अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाएं इंटरनल डिवीजन का, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा, इस लैम्डा की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, लैम्डा इंटू 7 प्लस m2 यानी 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 कामा, अब बाई कोऑर्डिनेट के लिए लैम्डा इंटू 7 क्योंकि 7 इंटू 7 ही, तो लैम्डा इंटू 7 प्लस लैम्डा m2 यानी 1 एंड y1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये क्वेश्चन बता रहा है कि ये पॉइंट किसके बराबर है, -1,1 के बराबर, ठीक है। तो हम किसी एक को लेके सॉल्व कर लेंगे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, 7 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट से अगर हम इक्वल कर दें तो -1, और इसको अगर हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 7 लैम्डा प्लस 4 इजिकल टू माइनस लैम्डा माइनस 1। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया और कुछ नहीं किया। तो अब हम इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, माइनस को अगर हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7 लैम्डा प्लस लैम्डा इजिकल टू -1 और 4 को उधर लेंगे तो -4, यानी 7 प्लस 1 8 लैम्डा, ठीक है, इजिकल टू -5, यानी लैम्डा मेरे पास क्या निकल के है -5/8। अब ये क्या हुआ, रेशियो अभी तक मैंने कभी निगेटिव नहीं देखा, मतलब इतने क्वेश्चन के रेशियो जब भी दिया जाता था वो पॉजिटिव दिया जाता था, बट इस क्वेश्चन में रेशियो पूछा है तो रेशियो मेरे पास निगेटिव है। इस निगेटिव का मीनिंग क्या है, तो इस माइनस का मीनिंग है कि डिवीजन कैसा रहा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन रहा होगा, और रेशियो क्या रहा होगा 5:8, रेशियो पॉजिटिव ही रहेगा। रेशियो पॉजिटिव है, माइनस बता रहा है कि एक्सटर्नल है, यानी जो मैंने पॉइंट P यहाँ एज्यूम किया एक्चुअल में ये पॉइंट P इधर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इधर होगा। देखो 5 है तो मतलब A के करीब होगा, तो इधर कहीं दिस साइड यहाँ कहीं पॉइंट ये होगा। कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब मैं सर पॉइंट इस साइड लूँ या इस साइड, कहीं भी ले लो। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो माइनस आ जाएगा, अगर इंटरनल ही हुआ तो माइनस का नहीं, लैम्डा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन के ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो क्या कहता है, हार्मोनिक कंजुगेट। ओके, इफ़ अ पॉइंट P डिवाइड्स AB, यानी कोई पॉइंट P AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में, एंड कोई यानी अदर पॉइंट Q वो भी AB को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट कैसा, एक्सटर्नली। तो ये P एंड Q होंगे जो आपस में क्या होंगे, हार्मोनिक कंजुगेट होंगे, ठीक है। ये तो ये कह रहा है। अगर इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है AB जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, ये पॉइंट मान लिया A है, ये पॉइंट B है, इसको एक पॉइंट P सपोज यहाँ पे था, वो इसको m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और एक पॉइंट Q है, ये पॉइंट मान लिया Q है, यही पॉइंट इसको
एम सेम रेशियो में कैसे डिवाइड कर रहा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा तो यहां से यहां तक का रेशियो क्या कहलाएगा, ये वाला m और ये n, ठीक है। वैसे इसके लिए जब इंटरनली था तो ये इतना m और इतना ये n, ओके। तो ये इतना क्वेश्चन में एजम्पशन है। इसके बाद क्या कह रहा, इस अगर ऐसी कंडीशंस हुई तो p एंड q क्या होंगे, हार्मोनिक कंजुगेट होंगे। हार्मोनिक कंजुगेट का मीनिंग क्या हो गया, ये इनकी डिस्टेंस जो है ना a के रेस्पेक्ट में HP क्रिएट करेंगे, यानी क्या क्या क्रिएट करेगा। हार्मोनिक कंजुगेट का मीन क्या होगा, AP डिस्टेंस AP, AB और AQ ये किस में होंगे, R इन HP होंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस का फाइनल रिजल्ट है कि मतलब कंक्लूजन है, AP, AB और AQ ये तीनों किस में हो जाएंगे, HP में हो जाएंगे। तब हम कह देंगे P क्या होगा, हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा, किसका, Q का हो जाएगा। तो प्रूफ अगर हम इसका देखें एक बार, तो प्रूफ में टारगेट क्या हमारा रहेगा, इन डिस्टेंस को HP में प्रूफ करना। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास, अगर हम क्वेश्चंस के बेसिक से देखें तो गिवन क्या है, ये रेशियो AP रेशियो PB ये किसके बराबर है, m/n के। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कॉल करें, और सेकेंड रेशियो क्या दे रखा है, एक्सटर्नली वाला अगर यूज करें तो AQ डिस्टेंस और BQ ये भी रेशियो कितना है, m/n। ये इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हमें इतना डेटा मिल गया। अब मुझे रिड्यूस करके क्या लेना है, मुझे जो टारगेट हमारा है उसमें कहीं पे भी BQ एंड PB नहीं है। तो BQ एंड PB को हम किसके रिलेशन में लिखेंगे, AP AQ या AB के रिलेशन में लिख देंगे। तो देखते हैं कि हम BP को क्या लिख सकते हैं, BP, ठीक है। BP टारगेट रहेगा मेरा। अगर हम देखें तो AB इक्वल टू कितना है, अगर हम AB की बात करें, AB ये AP है प्लस PB है, तो यहां से मेरे पास PB की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, AB माइनस AP, ओके। इसका हम यूज करेंगे। सेकेंड अगर हम देखें AQ, सेकेंड के लिए AQ लाइन किसके बराबर है, AB प्लस VQ, इतने कुछ। मेरे को BQ की वैल्यू चाहिए, तो VQ किसके बराबर निकल गया है, AQ माइनस AB के। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं डेटा। तो अब हम इनको इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AP मुझे उसके वो तो छेड़ना ही नहीं है, सकता हूं AB माइनस AP, ठीक है। ये इजिकल टू किसके बराबर दे रखा है, m/n के, ठीक है। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट स्टार, और सेकेंड इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाके आ जाएगी, AQ तो सेम है बट VQ को क्या लिखना है मेरे को, AQ माइनस AB, और ये किसके बराबर है, m/n के। अब यहाँ से हमें एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि क्या दोनों ये अगर अलग सेम रेशियो में करना जरूरी है क्या, वो क्यों जरूरी है, वो हमें प्रूफ से पता चलेगा कि मैं इसका कहीं यूज कर रहा हूँ। तो अगर देखें तो मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करूँगा, क्योंकि इनके RHS क्या है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब LHS भी इक्वल रहे होंगे, ठीक है। मतलब इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ। तो ऊपर वाली इक्वेशन से हम एक रिलेशन हमें मिला, वो क्या रिलेशन मिला, AP/AB माइनस AP, ये किसके बराबर होगा, ये, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना m/n, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, AQ डिवाइडेड बाई AQ माइनस AB, ओके। अब मेरे को एक रिलेशन पता है, वो क्या होता है, अगर कोई A/V इजिकल टू C/D लिखा है तो ये आइडेंटिकली सेम होता है अगर हम LHS RHS को दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, यानी V/A इजिकल टू D/C। तो इसका यहाँ पे यूज करेंगे तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AP डिवाइडेड बाई AP, ये किसके बराबर हो गया, AQ माइनस AB डिवाइडेड बाई AQ,
ठीक है। अब अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए बी ए बी ए बी डिवाइडेड बाई ए पी माइनस ए पी से ए पी कट जाएगा -1 इजकल टू यहाँ से ए क्यू तो कट जाएगा, वो 1 आएगा और माइनस के ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यू यानी ए बी डिवाइडेड बाई ए पी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला मेरे पास, ए बी डिवाइडेड बाई ए पी प्लस ये इधर आके प्लस हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए क्यू। ये किसके इक्वल है, 2, 1 + 1 2। और यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, ए पी ए बी कॉमन ले लें अगर तो 1/AP प्लस 1/AQ इज इक्वल टू 2। और यहाँ से मेरे को सिंपली मिल गया 1/AP प्लस 1/AQ इज इक्वल टू 2/AB। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि ये जो ए बी ए क्यू मतलब ए पी ए क्यू ए बी ये कितने हो जाएंगे, एच पी में हो जाएगा। दिस मीन इसी से प्रूफ होके क्या है, क्योंकि ये कंडीशन एच पी के, इसका मतलब क्या हो गया, ए पी ये वाला ए पी फिर बीच वाला मिडिल टर्म ए बी और ये ए क्यू इसी सीक्वेंस में आर इन एच पी। सो दस हैंस हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस पॉइंट P इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ Q। सो पॉइंट P इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ Q एज वेल एज Q इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ P। ठीक है, ये तो यहाँ से क्या हो गया प्रूफ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, हम सिर्फ इस कंडीशन का यूज करेंगे जब हमें दिया जाएगा कि मतलब क्वेश्चन क्या करेगा, वो पी को दे देगा, ए को दे देगा, बी को दे देगा, रेशियो भी दे देगा, वो पूछेगा एक एस पी का हार्मोनिक कंजुगेट निकालो क्यू। तो वहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे, इस कंडीशंस का लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1/AP 1/AB या इस साइड से लिखते हैं तो याद रहेगा 2/AB इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ। इस कंडीशन का यूज करके जो भी मतलब हिडन होगा ना मैं उसको निकाल लूँगा। मान लिया लेमडा हिडन हुआ या कोई पॉइंट पी हिडन हुआ। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। सो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो हमने मान लिया ये लाइन ये क्या है, ए बी है, इसका ए कोऑर्डिनेट कितना है 2, 10 एंड वी कोऑर्डिनेट कितना है 6, -2। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, इस पे एक लाइन पॉइंट P है जो मान लिया मैंने इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है 1, 5, 1। तो इस पॉइंट और ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में मेरे को एक पॉइंट Q फाइंड करना है, Q जो इस P के रेस्पेक्ट में क्या हो, P का क्या हार्मोनिक कंजुगेट हो। तो पहले तो मेरे को पता चलना चाहिए कि ये इनका रेशियो कितना है। मान लिया मैंने λ/1 है, अगर हमें ये रेशियो मिल जाए तब हम क्या इजीली फाइंड कर पाएंगे कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। ओके, ठीक है, तो मान लिया मैंने इसका रेशियो कितना है λ/1 है। अगर λ/1 है तो मैं पॉइंट P के लिए क्या लगा सकता हूँ, इंटरनल डिवीजन लगा सकता हूँ। तो इंटरनल डिवीजन में x कोऑर्डिनेट पे लगा रहा हूँ, यानी 6 λ + 2 ओके डिवाइडेड बाई λ+1। ये x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लगा दिए, ये इस P के x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए इजिकल टू P। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला 6 λ + 2 इजिकल टू 5 λ + 1। और यहाँ से हमें क्या मिल गया 6 - 5 यानी λ इजिकल टू 6 में, यानी ये किसके बराबर हो गया इजिकल टू 5 है। तो 5 λ + 5 सॉरी ये भी 5 होगा ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 - 2 दैट इज़ 3, यानी लैम्डा कितना आ गया 3। ठीक है, अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अगर हमें P का हार्मोनिक कंजुगेट चाहिए तो इसका मतलब वो पॉइंट Q भी इस लाइन सेगमेंट को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी तो मुझे इसके भी मिल गए इस पॉइंट के लिए ये इसका रेशियो
मान लिया M1 कितना होना चाहिए 3, ये यहाँ तक M1, और M2 कितना होना चाहिए, ये वाला M2 1 होना चाहिए। अब हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के निकाल सकते हैं। मतलब Q क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यानी 3 into 6 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एंड प्लस माइनस 2 into 1, मैंने उल्टा लिख दिया। अब तो इतना प्रैक्टिस में आ गया, आई थिंक समझ जाओगे। -1 इन, जब हम बाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे यानी इसका मतलब 3m1 y2 दैट इज़ -2 माइनस m2 दैट इज़, हम इसको -1 से रिप्लेस करते हैं, माइनस इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 - 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिकली सेम किसी इसको और हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 - 2, यानी ये कितना आ जाएगा 6 3 16 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -6 -10 यानी -16 डिवाइडेड बाई 2, और ये पॉइंट किसके बराबर आ गया 8 -8 के। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर पॉइंट क्यू पी का हार्मोनिक कंजुगेट है तो रेशियो क्या होंगे, सेम रहे होंगे एक्सटर्नल डिवीजन के और इंटरनल डिवीजन के। मैंने मान लिया पी इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था, तो मैंने पी पे इंटरनल फार्मूला लगा के एक लैम्डा निकाला, यानी रेशियो फाइंड किया। फिर मैंने उस रेशियो का यूज करके क्यू के लिए एक्सटर्नल डिवीजन लगा के मैंने क्या फाइंड किया, क्यू के पॉइंट फाइंड कर लिए। क्योंकि मुझे पता है अगर हार्मोनिक कंजुगेट मुझे पी का चाहिए तो दूसरा पॉइंट क्या डिवाइड कर रहा होगा, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, रेशियो क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैंने इजीली इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।